से आशा क्या करना, ये तो स्वयं ही दुख में है। पत्नी की तरफ कातर निगाहों से पत्नियां भी कुछ समय तक देखती रही, छोड़ करके चले गए। कुछ समय तक पुत्र भी बल लगाए, बाद में वो भी छोड़ करके चले गए। अब तो उसने गोविंद का एवं व्यवसितो बुद्ध्या, अब इस समय कथा का है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जापं प्राजन्मन्यन शिक्षितम्। भजन तो इनको तब जरूरी है जब ये सोने लगे। जब सुन रहे हैं तो काकर बीच में इनको बार-बार दिखते हैं। ठीक है कि नहीं? जय जय श्री। अगर सुनते होंगे तो जोर से बोलेंगे, नहीं सुनते होंगे तो मुंह ऐसे करेंगे। जय जय श्री, जय जय श्री। आप लोगों का देखो मन में जो भरा होता है ना वो जल्दी निकलता है। तो हमारे परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी कथा सुनाते। एक बार दो मित्र थे, तो मित्र को सूझी कि ससुराल से बुलावा आया है, वो ससुराल में जा। तो सोचे अकेले जाना अच्छा नहीं रहेगा, तो अपने मित्र को भी साथ में ले लिया। तो मित्र से पूछे कि देखो ससुराल चलना है। तो बोले बात तो ठीक है आपके ससुराल चले, लेकिन मेरे पास कपड़े ठीक ठाक नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, कपड़ा तुम हमारा पहन। अब कपड़ा वो पहन लिया और ससुराल में गए। ससुराल में पहुंचे, बड़ा आदर सम्मान हुआ। आइए बैठी, दामाद जी को बैठाया। खान पान के बाद सब लोग पूछने लगे आपका परिचय। बोले ये हमारे मित्र और बड़े प्रेमी हैं, इनका हमारा कुछ अलग नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ये भी मेरे। दोस्त को बड़ा बुरा लगा। ये मित्र बोला कैसा आदमी है, मेरे को यहाँ मेहमानी में ला करके और मेरी बेइज्जती कर रहा है ये कपड़ा। तो फिर वो बोला देखो भाई, अगर तुम एक कपड़े का नाम लोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक कपड़े की बात मत करना, लेकिन चिंता तो आदमी के मन में बैठी। अच्छा फिर थोड़ी देर बीता, कोई आया। अच्छा आपका परिचय? ये हमारे परम मित्र हैं और इनसे घनिष्ठ हमारा कोई बात न कोई और नहीं, लेकिन इनके कपड़े इन्हीं के। तो मित्र ने कहा कि भाई फिर मोह बना कि इन्हीं के हैं, क्या मतलब? उसने फिर कहा कि अगर अब तुम कपड़े की बात करोगे तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। बोले बिल्कुल, आज अब तो नाम भी नहीं लूंगा कपड़े। कुछ समय व्यतीत हुआ, घर के अंदर गए सब लोग, फिर परिचय हुआ। आप बोले देखो ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये कपड़े भी इन्हीं के हैं और मैं सब पर बात करूंगा लेकिन इनके कपड़ों की बात नहीं करूंगा। अब कपड़े के पर दिमाग तो उसी पर, जो मन में भरा हुआ है वो जल्दी निकलता नहीं। ऐसे जब वासनाओं से भरा ये शरीर है, इसमें से जल्दी परमात्मा का नाम आता नहीं है। इसलिए जय जय श्री, जय जय श्री। अब लगता है थोड़ी बहुत निकल गई। जय जय श्री। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि, बार बार गोविंद का जप करने लगा, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। क्या कहने लगा कि सोन्तः सरश्रिबलेन गृहीतया दृष्ट्वा करोत्मपि हरं खौपात्। जिनकी अतुल बल की माया से सारा विश्व प्रपंच चलता है, वो मेरी रक्षा कर। ब्रह्मा विष्णु जब सब सोचते रह गए तो भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर के तब उसने वहीं पर पड़े हुए कमल को उच्चिप्य सांबुजकरम वेलमाह कृच्छ्रान नारायणाः किल गुरो भगवन् नमस्ते। तो
कमल चढ़ा करके भगवान का ध्यान किया। भगवान ने आकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले ग्रह का उद्धार किया, फिर ग्रह का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार से फिर समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। फिर सत्यम व्रत हुए और मत्स्यावतार लेकर के, कुर्मावतार लेकर के भगवान ने सृष्टि में अपना स्थान स्थापित किया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान। इस प्रकार से चलता रहा। एक बार दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास थे, वहां भगवान ने प्रसादी दी। आते समय वो माला के रूप में प्रसादी दुर्वासा ने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस प्रसादी को ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसको तोड़ करके अपने पैरों में डाल दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि रुष्ट हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो। उसी समय बलि नामक एक दैत्य अपने गुरु का आश्रय लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, सारा स्वर्ग जीत लिया। लोक में उससे बड़ा कोई बलवान नहीं है। अदिति ने अपने पति कश्यप से विनती करी। उन्होंने पयो नामक व्रत बताया कि दूध पी करके 1 साल तक रहना पड़ता है, फिर भगवान का भजन करो तो बलि को परास्त करने वाला पुत्र। इस व्रत में अगहन मास से ये व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर कार्तिक मास की प्रतिपदा तक व्रत करे। केवल दूध पी करके ही रहना है, भूमि पर शयन करना है, निरंतर भगवान का ही नाम जप करना है। कोई भूखा दूखा आ जाए तो स्मरण करे। इस प्रकार से अगर वो जीवन यापन करे तो उसके यहाँ भगवान के जैसा पुत्र पैदा हो। यज्ञ स्तुति करे, नित्य हवन करे, ब्राह्मण भोजन कराए, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम करे, वेद और गाऊ के प्रति श्रद्धा रखे, गोविंद के प्रति, ग्रंथ के प्रति सद्भाव रखे। वैसा ही कर रही है कि यज्ञ सयज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपार तीर्थस्रवः श्रवण मंगल नामधेय। भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भाद्रपद द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की। उसी दिन वामन के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान आए, सुंदर की झांकी है, स्वरूप बलिहारी है, छोटे छोटे छोटा सा मुखार बिंदु है। और माता आदित्य ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति ने जाकर भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुशा और खड़ाऊं अर्पण किया। भगवती ने एक उनको भिक्षा पात्र दे दिया। भिक्षा पात्र में जो मिला सो उन्हें जितनी दक्षिणा आदि मिली थी वो सब ले जाकर के माँ के पास, अरे गुरु के पास लेके गए। गुरु जी ने कहा कि मुझे ये छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो बलि के द्वारा जो देवताओं का राज्य है वहीं ला करके देव काम। आज वो छोटा सा विष धारण करके बलि की तरफ चल दिए। तेरे द्वार पर जाकर के खड़े हुए और उससे याचना करेंगे गीत के माध्यम से। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए।
है चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही गोदी बलि ने बड़ा स्वागत किया। आइए स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किंग करवान, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होकर के आज मेरे दरबार में आ गए। गुरु जी ने कहा कि लगता तो कुछ ऐसा नहीं, अगर ये सूर्य नहीं तो चंद्रमा से कम भी नहीं। बोले प्रभु आप आए हैं, आप हमसे कुछ मांगिए, आप जो भी कहेंगे। मेरे को आपको देख करके कुछ देने की इच्छा हो रही, क्योंकि आपके हाथ में पात्र है, इसलिए मैं देना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो मेरी लेने की कोई इच्छा ही नहीं, जब इच्छा ही नहीं तो लेना क्या। अरे देखो अपने पास एक छतरी है, बारिश होती इसमें काम चल जाता है। इसलिए मेरी कुछ इच्छा नहीं। बोले कि गाम कांचनम गुणवद्धाम वृष्टम, गाय चाहिए, रहने की जगह चाहिए, या आपका विवाह करवा दें, सबसे बढ़िया यही। विवाह कर देंगे तो जरूरत अपने आप बन जाएगी। अगर जिसको जरूरत नहीं है तो विवाह कर ले तो जरूरतें अपने आप तैयार हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, विवाह तो आपके कहने पर हम कर लेंगे। बोले कन्या कहाँ से मिलेगी। बोले वो हमारे यहाँ बहुत पंडित जी हैं, इस गांव में से आपको एक कन्या दिलवा देंगे। बोले अच्छा एक बात बताओ, विवाह हो जाएगा तो लड़का लड़की भी होंगे कि नहीं। बोले हाँ महाराज ये तो हो, जब विवाह होगा तो बाल बच्चे भी होंगे। बोले बच्चे कितने होंगे। बोले तो आप जानो कितने होंगे, 4-6 होंगे। बोले अगर मान लो 4-6 हुए तो उसमें से कोई मरेगा भी, कोई जिएगा भी। बोले ये तो संसार का नियम है। बोले जब वो बच्चे मरेंगे तो रोएगा कौन। बोलेंगे महाराज जब बच्चे आपके हैं तो रोएंगे आप। तो बोले ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें रोना पड़े। बोले धत तेरे, हमने तो सोचा था आप कुछ मांगेंगे। बोले लेकिन आपको देख करके मेरी इच्छा है कि आप कुछ जरूर। गुरु जी ध्यान लगाए, ऐसा वैसा तो छलिया नहीं है, तो वो लगता है इसकी मुस्कान कहीं देखी। बोले राजन अगर बड़ी इच्छा है तो संकल्प पहले करो। संकल्प का नाम लेते ही शुक्राचार्य जी की गुरु जी वहीं बैठे, आंख टेढ़ी हो गई, कौन है। तस्मात् त्वत्तो महीमी सद्वृणो हम वरदर्शभा पदानत्रीणि देत्येन्द्र संमितानि पदा मम। देना है तो मुझे 3 पद जमीन दे दो, इससे अधिक नहीं चाहिए, लेकिन संमितानि, पहले संकल्प करना पड़ेगा। गुरुजी ने देखा अरे ये कौन है, ये तो साक्षात विष्णु है। बलि ने देखा, संकल्प हाथ में लेकर के जल ले लिया, कुशा हाथ में लेने वाला, कुशा ले रखा है जल निकालने के लिए। उसे मना कर रहे हैं शुक्राचार्य कि ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे वैरोचन पुत्र बलि, यह साक्षात भगवान विष्णु वेश बदल करके आए हैं। कच्चपादेर जातो देवानां कार्यसाधक, तुमसे 3 पग भूमि में सब ले लेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे।
और सारा राज्य देवताओं को, अदिति को दे। इसलिए तो संकल्प ले लिया झूठ बोल दे। 8 जगह झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता। भागवत कहता है कहाँ कहाँ झूठ बोलना है। झूठ बना किस लिए? स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े परिवार बचाने के लिए तो झूठ बोल जाए। अपनी स्त्री से अगर कोई परिवार का हित होता है तो उसके लिए झूठ बोलने में कोई दोष। हंसी मजाक, नर माने हंसी मजाक में झूठ बोलने की पाप नहीं लगता। किसी का विवाह हो रहा हो तो लड़की थोड़ी काली भी हो या कम गुण वाली हो तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके थोड़ी प्रशंसा करना। एक हमारे पंडित जी थे तो वो कभी विवाह करने जाते थे ना तो एक जगह देख करके लाया लड़का बड़ा गोरा। तो लड़की देखने के लिए पहले ब्राह्मण जाते थे। तो पंडित जी जब गए वहां देख करके आए तो सबने पूछा कन्या कैसी? बोले कन्या क्या बताएं, ऐसा लगता था जैसे दूध। बोले दूध? बोले बड़ी सुंदर थी। बोले दूध में लेकिन ये गड़बड़ है। बोले क्या? बोले ऐसा लगता था जैसे दूध में काजल गिर गया। बोले सुंदर है ना? बोले सुंदर ही है तब तो बतलाना है तो दूध जैसे लेकिन काजल गिर गया। अब आई जब बहू आई तो थोड़ी काली सी है। सब पूछे कि आपसे पूछा था कि कैसी है तो आपने कहा कि बड़ी सुंदर है। मैंने बोले बिल्कुल सही बोला था, मैंने सुंदर है। बोले आपने ये तो नहीं बताया काली है। मैंने पहले ही बोला था कि दूध में काली, वैसे तो सुंदर गुण वाली है। तो कहने का तात्पर्य थोड़ा सा झूठ बोलने से काम चल जाता है तो चला। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्त्यर्थे, अपनी नौकरी लग रही हो, वृत्ति हो, वहां झूठ बोलना पड़ जाए। अभी यहाँ भागवत में बैठे हैं लेकिन अगर बीमार पड़ने का नाटक करना पड़े तो कर देना। ये तो होता हो। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकट, अपना प्राण संकट में पड़ा है जैसे वसुदेव और देवकी का, वहां झूठ बोल जाओ। गो ब्राह्मणार्थी, जहां गाय की रक्षा हो, ब्राह्मण का कल्याण हो, हिंसा से बचाने के लिए वहां पर झूठ और सत्य की रक्षा हो। 8 जगह झूठ बोलने में कुछ नहीं। भगवान ने कहा देखो देना है तो दो, नहीं तो जाओ। बोले तब ये पानी नहीं निकल रहा। बोले कुसा लो और कमंडल में छेद करो। तो जैसे कुसा में हाथ छेद किया, शुक्राचार्य जी महाराज आंख से त्राटक कर रखे थे, उनकी एक आंख पधार गई। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। संकल्प हो गया ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम सम प्रददि। भगवान जब ले लिए, लेने के बाद बोले प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया भगवान देखते स्वरूप बढ़ाने कर दिए। एक पैर जाकर के सत्यलोक से टकराया और उसमें से मृदुल अमृत की धारा वर्ष करके गंगा के रूप में प्रवाहित। दूसरे में पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल में दूसरा पैर लगा दिया। बलि को बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं? सिर झुका लिया। भगवान ने गरुड़ को कहा इसको बांध दो पास। बाण में बचा है। सेनाएं मारने के लिए दौड़ी। बलि ने कहा समय उपयुक्त नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। बलि ने कहा महाराज कुछ कह सकता हूं? बोले बिल्कुल बोलो। बोले धन बड़ा या धनवान? बोले धनवान। पत्नी ने कहा कि महाराज आपने अभी तक तो धन ही ना पा, अभी तो हम दोनों धनवान खड़े। बोले फिर? बोला तीसरा पैर उठाइए और हमारे सिर पर रखिए। अभी तक जो देवता देख करके मुस्कुरा रहे थे
धन्य है बलि का भाग। भगवान पद तीसरा पैर उठा करके उसके सिर पर रख दिया। सारा ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पाद सब एक तरफ। भगवान ने कहा ठीक है, आज से मैं तो सुतल देश सुतल लोक का राजा बना, स्वर्ग से ये सुंदर। तुम कुछ मांगते हो? बोले प्रभु मैं जहां भी रहूं, आप वहां जब मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहीं पर आप खड़े मिले। बोले इसका मतलब मैं चौकीदार बन जाऊं? बोले आप जो समझिए, लेकिन आज से आपको वहीं बन करके रहना पड़ेगा। सुतल लोक में रहे। बाद में लक्ष्मी जी ने उनको रक्षाबंधन किया, भगवान से बलि से बधाई के राखी बधाई के रूप में उन्होंने लक्ष्मी को मांगा। जय जय श्री राधे श्याम। आगे सूर्यवंश का वर्णन होता है। सबसे पहले भगवान सूर्य हैं, ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं आदि सृष्टि के कारण नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मरीचि हैं, मरीचि से कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हैं भगवान सूर्य। उनका नाम है विवस्वान। उसी कुल में जो पुत्र हुआ उसका नाम है वैवस्वत। इन्हीं कुल में एक अम्बरीश हुए, इन्होंने एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है? दशमी के दिन दूध पी करके रहे, एकादशी के दिन जल भी नहीं ग्रहण करना, द्वादशी तिथि में पारण करे, एक समय क्षीर प्रसाद लेकर, महाप्रसाद लेकर के पारण कर देना चाहिए। हम लोग कैसे करते हैं? सुबह से लिस्ट बनाते हैं, कंडा खाएंगे, कुट्टू का आटा खाएंगे, कुट्टू की पूड़ी, खीर, ऐसे। एक दिन दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ आए। एकादशी तिथि जा रही थी, द्वादशी कुक्षण के लिए लगी थी, अभी पारण करने वाले ही थे। उसी समय दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी को कहे महाराज प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम खड़े रहो। स्नान करने लगे। संध्या करते करते वक्त व्यतीत हो रहा था। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भगवान का प्रसाद लेने में दोष नहीं है, आप चरणोदक ले लीजिए। जैसे ही चरणोदक लिया, उसी समय दुर्वासा को पता लगा। दुर्वासा आए। दुर्वासा ने आते ही क्रोधवश अब एक अपनी जटा उखाड़ करके डाली, उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई जो अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश की रक्षा करते हुए चक्र सुदर्शन भगवान का और दुर्वासा को दौड़ा लिया। तीनों लोकों में कहीं पर उन्हें आश्रय नहीं मिला। भगवान शंकर के पास गए कि ये तो सुदर्शन चक्र आपने भगवान शंकर को, विष्णु को दिया है, इसका प्रभाव कम हो जाए। उन्होंने कहा भैया अब ये मेरी बात नहीं मानता। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं करता। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन या स्वतंत्र, मैं भी कुछ नहीं करता, ये अब भक्त के अधीन हैं और आप मेरे भक्त के अपराधी हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में जाइए। यहाँ 1 वर्ष व्यतीत हो गया, वैसे ही जल लेकर के प्रतीक्षा कर रहे। दुर्वासा जाकर के प्रणाम करने की मुद्रा में गए। अम्बरीश ने कहा प्रभु मेरा सौभाग्य आप जैसा ऋषि प्राप्त हुआ, धन्य है आपकी माया, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, आपके कारण जगलोक में मेरा नाम हुआ। फिर संतुष्ट किया, अनेक प्रकार का आशीर्वाद दिया, इस प्रकार से उन पर कृपा हुई। आगे चलते इसी में भगवान राम का जन्म हुआ। इसी कुल में आज के दशरथ हुए, पुत्र श्री यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा आयोजन किया गया। और पूर्व में उन्होंने जो कृष्ण के रूप में तप किया था, भगवान से मांगा चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कम न दुलाव। वही परमात्मा राम के रूप में विराजमान हुए। अवध में आनंद का समय आ रहा था। कौशल्या के यहाँ भगवान राम पावन
पुनीत मधुमास चैत्र मास में नवमी तिथि को उत्पन्न हुए कि नवमी तिथि मधु मास पुनीत शुक्ल ऐसे ही भगवान शकरीट कुंडम कवित वस्त्रम 4 भुजा धारण करके कौशल्या के यहाँ उत्पन्न हुए। घर घर आनंद बजा, बधाई गीत गाने गायन होने लगा, सब लोग नाचने लगे। कैसी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हो, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर में भगवान 4 भाइयों के साथ बड़े खेले। विश्वामित्र जी के संग गए, विवाह हुआ। हनुमान जी से सुग्रीव आदि की मित्रता। एक श्लोक में भागवत में राम जी का वर्णन है, आप सब कथा जानते ही हैं। इच्छा तो थी कि बहुत विस्तृत करें, लेकिन समयाभाव है। सीता जी के साथ में आए, घर में आनंद हुआ। वनगमन, हनुमत मिलन, समुद्र के पार जाना, भगवान की कृपा, विभीषण का सद शरणागति धारण करना और भरत को प्रसन्न करने के लिए पुनश्च राज्याभिषेक। बोलिए श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार से सुंदर वर्णन किया। फिर सोम वर्ण का, सोम अर्थात चंद्रवंश का वर्णन किया। हम भगवान कृष्ण के वंश में प्रवेश करने वाले, इसलिए पहले भगवान का संकीर्तन कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हैं ब्रह्मा, नारायण। सबसे पहले कौन है? नारायण। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका नाम है अत्रि।
अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा। अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, उनके हैं पुरुरवा। इसी में विश्वामित्र, एक ऋषिक नाम के ऋषि एक बार गाधी ऋषि के यहां पहुंचे। उनको विवाह करने की इच्छा हुई। उनकी कन्या बड़ी सुंदर थी। बदले में उन्होंने 1 सहस्र घोड़े मांगे जो एक कान से काले हो। वो केवल इंद्र के पास थे, लाकर के दिया। विवाह हुआ। विश्वामित्र जी को जान करके गाधी ने उनसे प्रार्थना करी कि हमारे लिए पुत्र के करिए। 2 चरु बनाया, लेकिन गाधी की पत्नी ने सोचा अपने लिए बढ़िया बनाए हैं और मेरे लिए कुछ कम। अदला बदली कर लिया, लेकिन उसमें गड़बड़ हो गई। ब्राह्मण का चरु क्षत्रिय खा लिया, क्षत्रिय का ब्राह्मण खा लिया। इसी से एक के यहाँ विश्वामित्र हुए और दूसरे के यहाँ परशुराम। इन्हीं के वंश में यदु, तुर्वसु, देवयानी आदि का जन्म हुआ। पुरुरवा के यहाँ ययाति महाराज जो हैं, उनका विवाह देवयानी के साथ जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। कहते हैं महाराज ये समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण की कन्या होते हुई और क्षत्रिय को कैसे हुई। बोले एक शर्मिष्ठा नाम की राजकुमारी थी, उसकी और देवयानी की बड़ी मित्रता थी। एक बार स्नान करने जा रही थी, उसी समय कोई ऋषि आ गए। गलती से शर्मिष्ठा ने उनके वस्त्र को धारण कर लिए। उनकी आपस में कहा सुनी हो गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। उसी समय ययाति आखेट करते हुए उस कुएं में पहुंचे। हाथ पकड़ करके देवयानी को निकालने के कारण देवयानी ने कहा अपने हाथ पकड़ लिया, अब तो आपसे ही विवाह होगा, क्योंकि कच नामक राक्षस ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरा ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। जब ये बात शुक्राचार्य को पता चली तो शुक्राचार्य जी उस राज्य को छोड़कर के जाने लगे। राजा ने आकर बड़ा समझाया। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी पुत्री की अगर नौकरानी बन करके ययाति के साथ अगर रहेगी तभी मैं रुकूंगा। अपने राज्य बचाने के लिए उन्होंने वैसा ही। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन दोनों से ही पुत्र हुए। और जब उस वक्त दोनों में संबंध जाना तो ययाति को श्राप दे दिया। आगे चल करके यदु ने अपना यौवन प्रदान किया और यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत। इसी कुल में शूरसेन और वृष्टि हुए। उन्हीं शूरसेन के यहाँ से उपनंद, नंद आदि उत्पन्न हुए। वृष्णियों के यहाँ भी आगे उग्रसेन आदि पैदा हुए। उग्रसेन की पत्नी है, उनका नाम है पवन रेखा। एक दिन उद्यान में जा रही थी। यक्षों ने उग्रसेन का स्वरूप धारण करके उन्हें संबंध स्थापित कर लिया। जब पता चला तो उसे कास नामक घास में डाल करके बहा दिया। जो कंस के रूप में रहा वहीं जाकर के देवक के पास मिला और शूरसेन में वृद्धि हुई। बाद में उसका नाम कंस रखा। उसने बड़ा तप किया। तप के द्वारा उसने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति के साथ विवाह किया। बड़े बड़े मल्लों को हरा करके उसने अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे उन्हीं के कुल में देवक के यहाँ देवकी उत्पन्न हुई। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। उसके 8 पुत्र हुए, 7 पुत्र एक कन्या जाई। कंस ने उन सबको मार करके अपने पिता को जेल में डाल दिया। 8वां पुत्र पैदा हुआ, कंस को मारा, ब्रज में आनंद किया, महाभारत का खेल खिलाया, सबको मार करके अपने धाम को चले गई। हो गई कथा
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जाइए अपने अपने घर, कथा हो गई खत्म। कि पृथ्व्या वै सवै गुरुभरं क्षपयन् कुरुहुणा अंता समुत्थकलिनाय विभूपचाम्ब। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन चंद्रवंश इतने में ही खत्म कर दिया। अरे इसमें तो मेरा संबंध भी है भगवान। बोले 4 दिन बीत गए हैं, आज की तरह थोड़ी है कि 3 बजे से कथा है और आते 5 बजे हैं, और 6 बजे से ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। तो आज तो भगवान का जन्म है, तो जन्म तो 12 बजे रात हुआ था, तो कथा तो 12 बजे रात तक चलनी चाहिए। चले कि नहीं? कितने बजे तक चलनी चाहिए? 12 बजे तक चलेगी? हैं? अच्छा, जिसको इच्छा है 12 बजे तक चले, हाथ उठाए। अरे वाह, बड़े गजब के श्रोता हैं। लगता है आज घर से निकलने का इंतजाम करके आए। धन्यवाद। जय जय श्री, जय जय श्री। भगवान भी उधर तैयारी में कहें सही। पिता महान समरे रंजय देवव्रतत्ताद्यतिरे त्याद्यतिरथैस्मङ्गलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृपाकरं वत्सपदं स्मृत्वा। उनकी कथा सुनाइए, जिनके चरणों का आश्रय लेकर के कौरवों की विशाल सेना, समुद्र रूपी सेना को भगवान ऐसे तर गए जैसे बछड़ी के खुर हो, ऐसे समुद्र को तर गए, पता ही नहीं लगा। बोले 4 दिन हो गया, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। पहले ऐसे थोड़ी कथा देखो, डब के खा करके आओ फिर शाम को खाओ। 7 दिन लगातार रात्रि दिवस कथा चली। बोले महाराज एक बार प्यास लगी थी, जो भूगत रहा हूं। अब तो न भूख लगती है न प्यास लगती है, कथा बिन ये जिंदगी मेरी उदास लगती है। इसलिए आप कथा सुनाइए। बोले भगवान का आगमन होता है कब? कि जब जब होई धर्म कर हान, जब जब होई धर्म के आने, बाढ़ैया सोन अधम अभिमान, मारे असुर कदम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरे सदा जन भव पीरा, सता जन भव पीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बड़ा अनाचार फैल अत भ्रष्ट यचारा भा संसार, धर्म सुनिय नहीं काना, तेरी बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। सूर्यसेन को के यहाँ जब पला, उसे जब नारद के द्वारा पता लगा कि मेरा पिता तो उग्रसेन है, उग्रसेन को आकर के जेल में डाल दिया। बड़ा धन संपत्ति एकत्रित किया,
उसके मित्र हैं वसुदेव, अपनी बहन का विवाह किया। नगर में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए स्वयं रथ में जोत करके लेके जा। और उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, यस्य स्पष्टमुः गर्भो अन्तायां बहसी। जिस पर इतना प्रेम निछावर कर रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। उसी समय तलवार निकाल करके खड़ा। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं है। बोले से मेरी मृत्यु होगी, बोले 8वें पुत्र से है। मैं आपको वचन देता हूं, सारे पुत्र आपको ला करके दूंगा, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे कारागार में रखो। प्रथम पुत्र हुआ, ला करके कंस को दिया, उसने छोड़ दिया। नारद जी ने आकर उसे समझाया कि ये तो आपको समझाने वाली बात है। कमल की पंखुड़ी चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से, दोनों बराबर भाग में हैं। भगवान मन में आए, मन से गर्भ में आए। देवता लोग स्तुति करने के लिए उद्यत हुए कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च स। आप सत्य मूर्ति हैं, सत्यवान हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। गर्भ स्तुति का अभ्यास कि त्वमेव पूर्व सर्गे भू विष्णु स्वायंभुवे सती तदायं सुतपानाम प्रजापतिर्कल्पते। आपने कृष्णी के रूप में, स्वयंभू मनु के रूप में आपने तप किया था, अपने समान वर मांगा था। आज मैं आकर के खड़ा हूँ, आप सरिस खो जो कह जा, आप सरिस खो जो कह जा। पतवतन भोग में आई, भोग में आई। भादव मास पचनियारा, भादव मास पच दियारा। बुधवार नक्षत्र दिन बुधवार रहने आधियारी मैं गया पारी। उसी समय एक विद्युत चमकी और उस जेल कारागार में जो डाल रखा हुआ, उसके पहले भगवान संकर्षण रूप में आए और वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके बलराम के रूप में डाला। और जैसे भगवान विद्युत की कांति, वैसे ही भगवान का प्राकट्य। संकर्षण को ही भगवान बलराम के से बलराम नाम जानते हैं। रोहिणी भी कहा जाता है, देव की पुत्र भी जानता है। इसकी कथा कल सुनाएंगे। आज सबको चले उत्सव में चलेना है, क्योंकि आज मेरे गोविंद का प्राकट्य उत्सव है और समय भी समीप है। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी घनघोर घटा छाई, चारों तरफ काली मां। जेल में डाल दिया, 7 दरवाजे बंधनों में पड़े हैं। भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम को दर्शन देते हैं, धीरे धीरे सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान के आगमन के साथ ही सारे दरवाजे खुले। भगवान ने बताया कि मेरे आने से पूर्व मैंने माया का प्रबंध कर दिया है। यशोदा के घर में बैठी कन्या के रूप में है, आप जाइए। बोले महाराज मैं तो बंधन में, बोले मुझे जो सिर पर लेता है उसके सारे बंधन तत्क्षण कट जाते हैं, इसलिए आप मुझे ऊपर धारण कर लीजिए। जैसे ही भगवान ब्रह्म को ऊपर धारण किया, खटाखट दरवाजे चटकते चले चले और मौसम अपनी सुहानी राह पर है। रिम झिम बदरिया बादलों की बरसात होने लगी। घर घोर घटा चहुओर गिरी, रिम झिम बूंदिया बरसाए रही। चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाए रही। जल कालंदी को बढ़न लगो, वेग पग परसन को आय रही। जब जल थोड़ी तक आई गए, बोले की धुनी गुंजारी रही। इस प्रकार से महाबल नंद बाबा के घर में पहुंचे और कन्या को लेकर के आए। कंस को पता लगा, कंस ने बालिका का दर्शन किया, उठा करके छोड़ा। सबसे पहले विंध्याचल के रूप में अष्टभुजा रूप धारण करके कौरव को कंस का संहार करने वाले पुत्र उत्पन्न हो चुका है, ऐसा कह करके विंध्याचल में महाकाली महालक्ष्मी महास्वरूपा होकर के प्रतिष्ठित हुई। कलयुग में इनकी पूजा अत्यंत फलदायी। कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में चंडी और विनायक यही जो है पूजनीय है। अब धीरे धीरे सुनंदा आई हैं, नंद बाबा भी तैयारी कर रहे हैं। रात्रि भर का प्रहर था, यशोदा नींद में है। सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखा तो क्या भयो, लाला भयो, और लाला के सुनते ही सब लाल से भर गए। और क्या गीत होने लगा कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अगर आप लोगों को कोई आनंद नहीं हुआ, देखो केवल माताओं को ही नहीं, जब पुरुषों को भी आनंद होता है तब अच्छा लगता है। एक तरफ पुरुष नृत्य करें और दूसरी तरफ माताएं, तब तो आनंद है। वैसे और जिन माताओं को भगवान अच्छे लगते हैं वो आ जाए। हाँ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ताली तो बजा लो। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जायो यशोदा में लल्ला, जायो यशोदा में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझे। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो। जायो यशोदा में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझ गयो, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला।
कौन लुटावे लडुआ पेड़ा, कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो। जायो यशोदा की लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भैया लुटावे लडुआ पेड़ा, भैया लुटावे लडुआ पेड़ा, भैया लुटावे लडुआ पेड़ा, भैया लुटावे लडुआ पेड़ा। आटा लुटावे खाप छल्ला, जय हो आटा लुटावे खाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला आयो। यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला समझ मैया लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती। बाबा लुटावे खाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला जायो यशोदा जी को लल्ला, मोहल्ले में हल्ला समझ गयो। कृष्ण के नंद के लाला की जय हो। अब आप सब गीत गाइए, नृत्य करिए, भगवान को रिझाइए, फिर आरती करिए, फिर अपने घर को जाइए। अब कमान इनके हाथ में है, भगवान को जैसे रिझा सकते हैं नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए। जय जय श्री राधे। मथुरा नगरी सजने लगी है, गोकुली नगरी सजने लगी है। जन्म ली हो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। जन्म ली हो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जन्म ली हो नंदलाल, जन्म ली हो नंदलाल, बधाई बजे जन्म ली हो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। आज ये धरती धन्य हुई है, आज ये धरती धन्य हुई है। कानूड़ा को जन्म हुओ है, कानूड़ा को जन्म हुओ है। नजुर दे दे नजुर दे देता, बधाई बजे अंगना में। नजुर दे देता, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जन्म लो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में। जन्म लो नंदलाल, बधाई बजे अंगना में।
की, जय हो। नंद के लाला की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। जय जय श्री राधे। कल गोवर्धन पूजा है। अपने घर से अगर पवित्रता से बना करके कुछ लेकर के आए, भगवान को चढ़ाएं, अपने घर से दीपक लाएं, धूप दीप करें और भगवान का गोवर्धन पूजा का उत्सव। कल 56 भोग का दर्शन भी होगा। वस्त्र चढ़ा सकती हैं, धूप दीप करें, मिठाई लाएं, अपने घर से लडुआ पेड़ा गोलगप्पा जो